हेलो। तो आज की वीडियो बात करने वाले हैं हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल कंट्रोल का। इसको हम EOQ भी बोलते हैं। इसके ऊपर आज बात करने वाले कि ये होता क्या है असल में। ये चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। दरअसल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कि हमें कितनी सस्ती सस्ती क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि आपको ऑर्डर करनी पड़ती है ना, मटेरियल जैसे खत्म हो गया आपको कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। अब आपको ऐसी क्वांटिटी निकालनी है कि सस्ते सस्ती ऑर्डर करूँ। ऐसी क्वांटिटी को जरूरी तो नहीं है ना आपको इतना ही ऑर्डर प्लेस करना है। अब ऑर्डर कब प्लेस करना है वो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि ऑर्डर अगर प्लेस करना ही है तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें, ताकि हमारा हम टाइम टू टाइम पूरे साल भर ऑर्डर प्लेस करते रहे, लेकिन वो सस्ते सस्ता हो, हमारी कॉस्ट बढ़े। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव लेस। ठीक है, लेस कॉस्ट सबसे ज़्यादा पड़े, हमारा यही पर्पज होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। अब ये निकालना कैसे जाता है? देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। आपको पूरे साल भर का स्टॉक कितना चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम पूरे साल भर अकाउंटिंग करते हैं। हम पूरे साल से ये निकालेंगे कि हमें पूरे साल में कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा डिसाइड करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कि भाई हमें पूरे साल में कितने ऑर्डर करने हैं, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करना है। हम फिक्स करने के पहले कि भाई हम इतने ऑर्डर करेंगे क्योंकि हमारी इतनी कॉस्ट सस्ती आती है। हो गया ना फिक्स। तो एनुअल रिक्वायरमेंट हिसाब से करते हैं। सबसे पहले हमारे सोचते हैं कि एनुअल रिक्वायरमेंट है कितनी मेरी। मान के लो मेरी 10,000 रुपये एनुअल रिक्वायरमेंट है। अब 10,000 रुपये एनुअल रिक्वायरमेंट है, अब मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन हमें ये निकाल सकते हैं 10,000 रुपये एनुअल रिक्वायरमेंट मुझे पूरी क्वांटिटी स्टॉक की है। अब उसके लिए कुछ खर्चे भी होते हैं भाई, खर्चे भी होते हैं। परचेज कॉस्ट लगती है पहले तो। ठीक है, परचेज कॉस्ट मतलब कि 10,000 यूनिट का खर्चा, ये खरीदने का मान के चलो 50 रुपये या 5 रुपये मान लेता हूँ मैं। सिर्फ ये वाला खर्चा नहीं, और भी कई खर्चे होते हैं भाई। मटेरियल को स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो स्टोरेज कॉस्ट जो स्टोर करना पड़ेगा, मान के चलो वो स्टोरेज को 2 रुपये आती है पर पीस के हिसाब से, यानी कि पर यूनिट के हिसाब से। जितना स्टोर करोगे उतना खर्चा। एक और खर्चा भी होता है, उसे कहते हैं प्लेसमेंट कॉस्ट। यानी कि जब मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा तब भी तो खर्चा होगा, या फ्री में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जो हमारे ऑर्डर हमने क्लर्क रखे बड़े हैं, हमने जो सैलरी देनी है उनको, तमाम तरह के खर्चे हैं। आना जाना, लोडिंग लोडिंग, पता नहीं शिपमेंट का कॉस्ट, पता नहीं क्या क्या खर्चे होते हैं। तो वो फिक्स होता है, लेकिन वो ऑर्डर के हिसाब से नहीं होता। ये थोड़ी होगा कि मैंने 20,000 क्वांटिटी करी तो आज क्लर्क की सैलरी मुझे 20,000 देनी पड़ेगी 10,000 की जगह। ऐसा होगा क्या? उनकी तो फिक्स सैलरी होती है। मतलब कि ये भी कॉस्ट ये तो फिक्स रहती है कि एक प्लेसमेंट मतलब एक ऑर्डर करने में मुझे इतनी कॉस्ट फिक्स रहती है। जैसे कि आपको भाई आज यहाँ से अपने घर से स्कूल जाना है, तो भाई जो रिक्शे का किराया है मान के चलो 10 रुपये है। अब मुझे जल्दी जाना है तो क्या 10 की जगह वो 5 रुपये कर देगा क्या? भाई 10 रुपये रहेगा ना वो तो। इसलिए प्लेसमेंट कॉस्ट सेम ही रहेगी। तो मान के चलो प्लेसमेंट कॉस्ट आती है एक एक कॉस्ट एक ऑर्डर की 1,000 रुपये। अब आपको ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है जिससे ये सस्ते सस्ता पड़े, हमारा ये से जितने भी कॉस्ट है सबसे सस्ती पड़े। हमने एजम्पशन लगा रखी है कि परचेज कॉस्ट हमारी सेम रहने वाली है, क्योंकि हमें नहीं पता भैया। हाँ, सेम रह नहीं सकती, वैसे कभी कभार बढ़ भी सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन हम एजम्पशन लगा रहे हैं कि सेम रहेगी। तो अगर हम यहाँ पर एक थोड़ा सा बात करें कि हम ऑर्डर कितना कर सकते हैं, कितना ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी हमारी सेम करने के लिए ऐसा क्या ऑर्डर करें जिससे हमारी ऑर्डर क्वांटिटी सेम हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं हम, अगर मैं ये जो परचेज कॉस्ट है इसको तो सेम रहने वाली है, इसको छेड़ते नहीं है। बदलेगी क्या? खाली ये दोनों कॉस्ट बदलेगी। क्या? खाली ये दोनों कॉस्ट। यानी कि अगर मेरी ये जो सबसे पहले हम मेरी सबसे पहले अगर मेरी जो पूरी की पूरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, वो अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी जो पूरी की पूरी अगर स्टोरेज कॉस्ट के बराबर आ जाए तो काम हो गया। काम हो गया, क्योंकि परचेज कॉस्ट ऑफ परचेज सेम ही रहने वाली है। चाहे मैं 10,000 की ऑर्डर करूँ, चाहे मैं 20,000 करूँ, ये 5 रुपये ही रहेगी ना एक पीस की। तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या मुझे? इसका मैं देख सकता हूँ? नहीं दे सकता ना। चाहे मैं इसको इसको फ्लक्चुएशन नहीं होने वाली ना इसकी, ये सेम ही रहने वाली है। मतलब कि देखो 10,000 यूनिट की पूरी टोटल ऑर्डर करने हैं पूरे साल भर। अब मैं ये देख रहा हूँ कि भाई अगर मैं इसको टुकड़ों में करूँ ऑर्डर, मतलब कि पहले 1,000 यूनिट भगाऊँ,
तो कितना मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, ये 10,000 को 1,000 डिवाइड कर दो। देखो ऑर्डर कैसे निकाले जाते हैं, अगर आपको कोई ऑर्डर निकालना है कि मुझे ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, तो ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकाल जाती है, आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है पूरे साल भर में, उसको आप जो आप क्वांटिटी अब मंगाना चाहिए आपको, उसे डिवाइड कर दो। आपको जैसे 10,000 की रिक्वायरमेंट पूरे साल भर, तो अगर आपको 1,000 करके ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, 1,000 की, आप 1,000 की आपको और क्वांटिटी चाहिए, आपको 1,000 पे ऑर्डर करना है, तो आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे पूरे साल, पूरे साल ऑर्डर आपको ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे 10। अगर आपको एक बारी में 1,000 क्वांटिटी चाहिए, तो आपको पूरे साल भर 10 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 10,000 यूनिट चाहिए। तो अगर मुझे पूरे साल 1,000 यूनिट करने हैं तो क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा, अगर मुझे 2,000 यूज़ करने हैं तो क्या होगा, ऐसे कई सारे हमारे सवाल उठेंगे। तो उन सवाल का आंसर देने के लिए हमें ऐसी जगह पे पहुंचना पड़ेगा जहां पर मेरी जो कॉस्ट है सस्ती सस्ती पड़े। और वो कैसे पड़ेगी, जब ये जो प्लेसमेंट कॉस्ट है स्टोरेज कॉस्ट के बराबर आ जाए, स्टोरेज कॉस्ट के बराबर है, क्योंकि देखो ये सेम ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ तो 10,000 ही रहेगी ना, ये पूरे साल भर जितने मर्जी आप ऑर्डर करो, चाहे 10 ऑर्डर करो, चाहे 50 ऑर्डर करो, इससे ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हो क्या आप 10,000 से, तो ये तो 50,000 ही रहने वाली है, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, फर्क किस में पड़ेगा, इसमें स्टोरेज कॉस्ट में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखो ये तो है ऑर्डर क्वांटिटी, स्टोरेज कॉस्ट एक होता है भाई, मैं ना यहाँ पर एवरेज क्वांटिटी निकालता हूँ, क्योंकि देखो जब मैं स्टोर करूँगा किसी प्रोडक्ट को, ठीक है, जब मैं किसी प्रोडक्ट को स्टोर करूँगा तो भाई मैं सारा स्टोर नहीं करूँगा। अगर मैं 1,000 यूनिट मंगा रहा हूँ, तो मेरा जो खर्चा होगा वो 1,000 के हिसाब से होगा, लेकिन वो कभी पूरा खर्चा तो 1,000 तो होनेगा नहीं, कभी हो सकता है कि 1,000 है, उसके बाद कम भी तो होगा स्टॉक, 500 रह सकता है, 200 रह जाएगा, तो स्टॉक कम होता रहेगा, जितना स्टॉक होता है उतना ही खर्चा होता है स्टोरेज में, ये ध्यान रखना आपको। तो अगर 1,000 मंगाओगे तो खर्चा कम होता रहेगा, ज़्यादा मंगाओगे ज़्यादा खर्चा होगा। तो आपको ना ज़्यादा मंगाना स्टॉक, ना कम मंगाना है। आप क्या करोगे सबसे पहले, लेकिन स्टॉक को आप पूरा नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये ना पूरा स्टॉक आपका रहने वाला है नहीं स्टोरेज में, इसलिए आप इसको एक्चुअल क्वांटिटी 1,000 नहीं ले सकते, इसको आपको एवरेज लेनी पड़ेगी, इसलिए आपको एवरेज लेके हिसाब से कैलकुलेशन करते हो। बात समझ में आ रही है, एवरेज क्वांटिटी लेके करते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि स्टोरेज कॉस्ट कितनी होने वाली है एक्चुअल में, 1,000 की पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट कम होती रहेगी जैसे स्टॉक कम होगा आपका। तो इसलिए आप एवरेज ले लेते हो, 1,000 का आप 500 ले लोगे, आधा कर दोगे, इसका 1,000 ले लोगे, इसके हिसाब से आपकी स्टोरेज को कैलकुलेट होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपके 2 रुपये के हिसाब से। अब स्टोरेज को जब कैलकुलेट होगी, प्लेसमेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, प्लेसमेंट कॉस्ट तो भैया हर ऑर्डर पे जितने ऑर्डर करोगे, जैसे कि 1,000 है, ये ऑर्डर क्वांटिटी है, यहाँ पर 10 ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो एक ऑर्डर पे 1,000 है, तो एक 10 ऑर्डर पे एक 10,000 हो जाएगी। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी प्लेसमेंट कॉस्ट सबसे सस्ती तब होगी जब आप ना तो ज़्यादा ऑर्डर करोगे ना ही कम करोगे, क्योंकि अगर बहुत कम कर दिए तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, अगर कम ऑर्डर प्लेस कर दिए तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे अगर मैं देखो क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ 3,000 करूँगा, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, तो ना तो ज़्यादा स्टॉक रखना है ना ही कम रखना है, जितना ज़्यादा स्टॉक रखूँगा, देखो इनका ना इन्वर्स रिलेशन होता है, मतलब कि अगर मैं स्टोरेज कॉस्ट मेरी अगर बढ़ रही है ना, तो मेरी उसके हिसाब से प्लेसमेंट कॉस्ट घट जाएगी या ऑर्डरिंग कॉस्ट घट जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं स्टोरेज रखूँगा प्रोडक्ट को, मतलब कि जितना ज़्यादा मैं स्टॉक रखूँगा यहाँ पर, तो उतने ज़्यादा मुझे कम ऑर्डर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो कम जितना रखूँगा 1,000 का 10 ऑर्डर करने पड़ते हैं, लेकिन अगर मैं 5,000 मंगा लूँ कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे मुझे, सर 2 ऑर्डर करने पड़ेंगे सिर्फ। तो जितना ज़्यादा मैं स्टॉक रखूँगा तो उतनी मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी, लेकिन जितना ज़्यादा मैं स्टोरेज कॉस्ट रखूँगा उतना ही ज़्यादा मुझे प्लेसमेंट कॉस्ट आने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे एक आइडियल सिचुएशन देखनी पड़ेगी जहाँ पर ये दोनों इक्वल आ जाए, तो मेरा काम हो गया, है ना। इसीलिए आपको फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इसका, कि ऑर्डर क्वांटिटी आप कितनी ऑर्डर करनी है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी स्टोरेज कॉस्ट की इक्वल आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इनवर्स रिलेशन होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाल सकती है, जैसे कि हमने डिस्कस करा अभी, ये जो आपकी एवरेज क्वांटिटी है, ये आपको जितना ऑर्डर प्लेस करना है, यानी कि आपको पूरे साल भर में कितना ऑर्डर प्लेस करना है, आपकी जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट है, एनुअल यूसेज है, उसको आप क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, कि आप एक बार में कितना ऑर्डर मंगा रहे हो, ठीक है। जैसे कि 1,000 मंगा रहे हो, तो भैया उसके साथ डिवाइड कर दो, 2,000 मंगा रहे हो तो उसके साथ डिवाइड कर दो, उतने आपको ऑर्डर पर मिलेंगे, जितने ऑर्डर हो गए उसके प्लेसमेंट कॉस्ट वैल्यू डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर 10 ऑर्डर मंगाना है तो उसके साथ 10,000 आ जाएगी,
इस तरीके से जितने ऑर्डर मंगा रहे, एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल यूसेज अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी। स्टोरेज को कैसे निकाल लेते हैं, स्टोरेज को देखो निकाल लेती है आपकी एनुअल, आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है आपकी निकाली जाती है आपकी एवरेज क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, यानी कि जो आपने क्वांटिटी है आपकी उसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे, जो भी आपकी क्वांटिटी जैसे कि आपका 1000 पे थी, तो यहाँ तो आपने स्टोरेज ऑर्डर कॉस्ट में तो 1000 ही देना है, इसको नहीं ऑर्डर आपको इसमें थोड़ी आधा कर दोगे आप। लेकिन स्टोरेज में क्या होता है कि आपको कॉस्ट कम होती रहती है, तो इसलिए आप आधा कर देते हो इसी ऑर्डर क्वांटिटी को। जैसे हमने देखा 5000 का 500 कर दिया था, उसको डिवाइड कर उसको मल्टीप्लाई करता है आपको स्टोरेज कोड के हिसाब से। ठीक है, स्टोरेज कोड ऐसे मान लेता हूँ मैं इसको। अब देखो यहाँ पर एनुअल, ये देखो ऑर्डर क्वांटिटी है, ये ऑर्डर क्वांटिटी है, ये दोनों सेम है, इसको उधर ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो तो ऑर्डर क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ। इसी तरीके से अगर मैं ये जो आपका एस है, 2 को इधर ले जाता हूँ मैं, तो 2 को इधर ले जाऊँगा, देखो 2 को इधर ले जा रहा हूँ ऑर्डर क्वांटिटी इधर, तो 2 को इधर ले जाऊँगा तो 2AU इंटू पी हो जाएगा, और एस को मैं नीचे ले जा रहा हूँ उसके, तो एस यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ जाएगी नहीं आ रही है, आ रही है ना बहुत अच्छे से। 2 को इधर ले गया, इधर ले गया, तो अब देखो ऑर्डर क्वांटिटी स्क्वायर। अब मैथमेटिक्स अगर आपको आती है, आपको पता ही होगा जब इधर स्क्वायर होता है तो इधर क्या बन जाता है सर, अंडर रूट, तो 2AU इंटू पी एस, ये आ गया। आपको इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी पड़ेगी, जब भी आपको क्वांटिटी निकालना है तो आपको क्या करना है, ये मैथमेटिक्स तरीके से फॉर्मूला निकल गया, एनुअल रिक्वायरमेंट का 2 से मल्टीप्लाई करो इंटू प्लेसमेंट कॉस्ट है ये, और अपॉन स्टोरेज कॉस्ट। इस तरीके से ऑर्डर क्वांटिटी निकाल देती है। समझ के बात को, सो होप आई क्लियर, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा किस तरह से ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आपको एक एक चीज़ डेरिवेशन के साथ सिखाई है कि क्यों चीज़ आती है ये। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और फैला दीजिए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।